हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में टेस्ट नंबर 9 कवर करेंगे, जिसमें जो टॉपिक है वो है कांग्रेस की स्थापना से पूर्व राजनीतिक संगठन। उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो हम कवर करने वाले हैं। इससे पहले 8 टॉपिक इसी सब्जेक्ट के यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री के डल चुके हैं, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। और जो स्टूडेंट्स न्यू आए हैं उनको बता देती हूँ कि इंडियन ज्योग्राफी और इसके अलावा वर्ल्ड ज्योग्राफी, एंशियंट हिस्ट्री एंड मिडाइवल हिस्ट्री, इनकी मास्टर वीडियो भी डल चुकी हैं और इसके अलावा इनकी जो टॉपिक वाइज सीरीज़ है वो भी डल चुकी है, तो वो आप लोग देख लीजिए। ओके, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। बंग भाषा प्रकाशक सभा कब बनी थी? यह सभा जो है बनी थी 1836 में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बंग भाषा प्रकाशक सभा 1836 में बनी थी। यह पहला राजनीतिक संगठन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमींदारी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी द्वारकानाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। जमींदारी एसोसिएशन या फिर वहां पर लैंड होल्डर्स सोसाइटी भी लिखा हुआ आ सकता है, तो इसको याद रखना। इसकी स्थापना 1838 में द्वारकानाथ टैगोर ने की थी और यह पहला संगठन था जिसने संगठित राजनीतिक प्रयास का शुभारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 1843 में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जमींदारों के हितों पर आधारित थी। इसकी स्थापना जॉर्ज थॉमसन की अध्यक्षता में 1843 में की गई थी। आपको ये भी याद रखना है कि यह किस लिए इसका जो है गठन किया गया था। ठीक है, क्योंकि कई बार स्टेटमेंट के रूप में जब क्वेश्चन आएगा तो वहाँ ये सीधा सीधा आ जाएगा ये स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका गठन लैंड होल्डर्स सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को मिलाकर किया गया था? ठीक है, तो किस किस को मिलाकर किया गया था, क्वेश्चन ये है किसका गठन लैंड होल्डर सोसाइटी और, अच्छा ठीक है। नेक्स्ट इसका जो आंसर है वो है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इन दोनों को मिलाकर के इसका गठन हुआ था। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। राधाकांत देव ने 1851 में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन को लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को मिलाकर बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने नील विद्रोह के लिए जांच बैठाने की मांग की थी? ठीक है, या फिर जांच समिति कह सकते हो। तो किसने इसकी डिमांड की थी, क्वेश्चन ये है। करेक्ट आंसर है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने नील विद्रोह जो कि 1859 में हुआ था के लिए जांच बैठाने की मांग की थी। हिंदू पैट्रियट इसका मुख्य पत्र था जिसके संस्थापक हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हिंदू पैट्रियट के जो है संस्थापक कौन थे, इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया लीग की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी शिशिर कुमार घोष ने। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इंडिया लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने 1875 में की थी और शिशिर कुमार घोष अमृत बाजार पत्रिका के संपादक थे। ये अमृत बाजार वाला जो क्वेश्चन है ये पूछा हुआ है और इंडिया लीग वाला जो है ये भी पूछा हुआ है। दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1876 में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इंडियन एसोसिएशन या फिर भारत संघ की स्थापना 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने इंडियन लीग के स्थान पर की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था को कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था का दर्जा प्राप्त था? ठीक है, तो वह संस्था थी इंडियन एसोसिएशन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इसका जो एक्सप्लेनेशन है, इंडियन एसोसिएशन को कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था का दर्जा प्राप्त था। ठीक है, नेक्स्ट है, राजनीतिक सुधारों के लिए विरोध करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे?
वह थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। राजनीतिक सुधारों के लिए विरोध करने वाले प्रथम भारतीय सुरेंद्रनाथ बनर्जी ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा सिविल सर्विसेज आंदोलन या फिर भारतीय जनपद सेवा आंदोलन चलाया गया था? यह आंदोलन चलाया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इंडियन एसोसिएशन द्वारा सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में सिविल सर्विसेज आंदोलन या फिर भारतीय जनपद सेवा आंदोलन चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को कहाँ के कलेक्टर पद से बर्खास्त किया गया था? तो उनको असम के कलेक्टर पद से जो है बर्खास्त किया गया था। आंसर हो जाएगा सी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को असम के कलेक्टर पद से बर्खास्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने इल्बर्ट बिल के समर्थन में आंदोलन चलाया था? इल्बर्ट बिल के समर्थन में जिन्होंने आंदोलन चलाया था वो इंडियन एसोसिएशन ने ही चलाया था, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, इसका एक्सप्लेनेशन है, इंडियन एसोसिएशन ने लॉर्ड रिपन के समय इल्बर्ट बिल के समर्थन में आंदोलन चलाया था। प्रश्न पूछा जाता है कि इल्बर्ट बिल जो है किसके समय में लाया गया था, ठीक है? तो लॉर्ड रिपन और लॉर्ड लिटन, ये दो चीज़ें वहाँ पर आती हैं, आपको याद रखना है कि करेक्ट आंसर क्या है, ठीक है? एक्सप्लेनेशन में आपको सब बताया जा रहा है। नेक्स्ट है, इल्बर्ट बिल कब लाया गया था? यह जो है बिल लाया गया था 1883 में, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इल्बर्ट बिल 1883 में, एक बार फिर आपको यहाँ से पता चल रहा है, 1883 में लॉर्ड रिपन द्वारा लाया गया था। इसके अंतर्गत अब भारतीय जिला जज अंग्रेजों की भी सुनवाई कर सकता था। इसमें एक लाइन में आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया गया है कि इसके अंदर था क्या। दूसरी चीज़, ये कब लाया गया था प्लीज़ याद रखना, क्योंकि हम कंफ्यूज जाते हैं एग्जाम में कि लॉर्ड लिटन था या फिर लॉर्ड रिपन था, इन दोनों में, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने एल्बर्ट बिल विवाद के दौरान कलकत्ता हाईकोर्ट के जज जिनका नाम है J.F. मॉरिस की तीखी आलोचना की थी? ओके, तो किसने की थी, क्वेश्चन ये है। करेक्ट आंसर है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने अपने पत्र बंगाली में एल्बर्ट बिल विवाद के दौरान कलकत्ता हाईकोर्ट के जज J.F. मॉरिस की तीखी आलोचना कर दी थी, जिसके कारण बनर्जी को 1883 में 2 माह की सजा भी हुई थी, ठीक है? ये पत्र किसका है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी आनंद मोहन बोस ने, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के संस्थापक सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। याद रखना, थोड़ा सा कंफ्यूजन है यहाँ पर हो सकता है, मतलब आपको इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो थी उसके संस्थापक सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, लेकिन अगर बात करें उसकी अध्यक्षता की तो वह की थी आनंद मोहन बोस ने, ठीक है? तो दोनों नाम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन कब किया गया था? इसका आयोजन किया गया था 1883 में, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, इंडियन एसोसिएशन ने सभी बुद्धिजीवियों को एक मंच पर लाने के लिए इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, और यह आयोजन किया गया था 29 दिसंबर 1883 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन कब किया गया था? ठीक है, तो इसका आयोजन किया गया था 1885 में, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। द्वितीय नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन कांग्रेस की स्थापना मतलब कि 28 दिसंबर 1885 से 3 दिन पहले हुआ था। इसके चलते सुरेंद्रनाथ बनर्जी कांग्रेस की स्थापना में भाग नहीं ले पाए थे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी आनंद मोहन बोस ने, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना 1875 में आनंद मोहन बोस ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना
देखिए, फिरोज शाह मेहता, तैयब जी और केटी तेलंग तीनों ही शामिल थे। आंसर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में फिरोज शाह मेहता, तैयब जी एंड केटी तेलंग द्वारा की गई थी। ओके, कब की गई थी ये भी याद रखना, तीनों नाम भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी महादेव गोविंद रानाडे ने। मतलब ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में हुई थी। ये 1970 लिख दिया है, 1870 होगा यहाँ पे। एग्जैक्ट जो डेट है वो 2 अप्रैल है। ठीक है, एक सेकंड, सॉरी, 2 अप्रैल को हुई थी 1870 में। महादेव गोविंद रानाडे ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था ने ब्रिटिश संसद में भारतीयों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग करते हुए हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष याचिका प्रस्तुत की थी? तो किसने प्रस्तुत की थी, क्वेश्चन ये है। सो करेक्ट आंसर है पूना सार्वजनिक सभा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 1875 में पूना सार्वजनिक सभा ने ब्रिटिश संसद में भारतीयों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग करते हुए हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष याचिका प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1884 में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में M.V. राघवाचारी जी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चार्लू ने की थी। तीनों के नाम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसकी जो स्थापना की गई थी वह दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1865 में दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई थी। फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी व व्योमेश चंद्र बनर्जी आदि इसके सदस्य थे। ठीक है, तो इसके सदस्य कौन कौन थे वो भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी? ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी ने जिसकी स्थापना की थी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और बॉम्बे एसोसिएशन दोनों की थी। आंसर सी है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में दादा भाई नौरोजी ने की थी। इसकी शाखा बम्बई में स्थापित थी और इनके ही द्वारा अगस्त 1852 में बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी किसके द्वारा स्थापित की गई थी? यह स्थापित की गई थी विलियम एडम के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1839 में लंदन में विलियम एडम द्वारा स्थापित की गई थी, 1839 में। नेक्स्ट है, नेशनल इंडिया एसोसिएशन कहाँ स्थापित की गई थी? यह स्थापित की गई थी लंदन में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेशनल इंडिया एसोसिएशन 1870 से 71 में लंदन में मैरी कारपेंटर व मैनिंग द्वारा स्थापित की गई थी। ठीक है, सो 26 क्वेश्चन इससे बन रहे थे जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। पीडीएफ की अगर आप लोगों को नीड है, साइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगर आप वहाँ विजिट नहीं करना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिससे आपको सारी जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।